नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जब भी हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करते हैं जो अगले साल होने वाले हैं, तो हम ये कहते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत जितनी गर्म है या यूपी की सियासत में जितनी गहमा-गहमी है, कमोबेश उतनी ही गहमा-गहमी बिहार की सियासत में भी है। और कई मायनों में यूपी की सियासत से ज़्यादा गहमा-गहमी बिहार की सियासत में है। एक तूफान की संभावना दिख रही है और जो खामोशी दिख रही है वो उसी तूफान की आहट हो सकती है। ये ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यूपी चुनाव से पहले बहुत कुछ बदलने के आसार हैं बिहार की राजनीति में। जेडीयू किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है और बिल्कुल बीजेपी के साथ लड़ना चाहती है, बीजेपी के साथ सीटों का समझौता चाहती है, सम्मानजनक समझौता चाहती है। और बीजेपी जिस संख्या में जेडीयू बीजेपी से यूपी चुनाव में सीटें चाहती हैं, बीजेपी शायद वो देने को राजी नहीं है, जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं। और वैसी संभावना भी नहीं है, जेडीयू का जो आधार है बहुत मजबूत नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी दाव नहीं लगाएगी जेडीयू पर। और जेडीयू लगातार अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है कि अगर आप हमें सीटें नहीं देंगे, हमारे साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और नीतीश मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे। ये यूपी की सियासत की बात है, यूपी विधानसभा चुनाव की बात है, बिहार की सियासत की बात है। और जेडीयू और बीजेपी आमने सामने होंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, ये हम आपको लगातार बताते रहे हैं। थोड़ी भूमिका भी हमने आपको बताई, लेकिन यूपी के चुनाव की वजह से एक बड़ा बदलाव जेडीयू में हो सकता है। एक बड़ी खबर जेडीयू के अंदर खाने से सामने आ रही है और बहुत ईमानदारी से कहें तो बहुत पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन जेडीयू सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए तो अपने एक पुराने दोस्त से भी मिले। नीतीश कुमार अपने एक पुराने दोस्त से लगातार संपर्क में हैं और ये पुराने दोस्त कौन हैं? जेडीयू के पूर्व सांसद पवन वर्मा और प्रशांत किशोर की अगर जेडीयू में एंट्री हुई थी तो प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार को मिलवाया था पवन वर्मा ने अपने घर पर। प्रशांत किशोर और पवन वर्मा सीए को लेकर जो जेडीयू का स्टैंड था उसकी मुखालफत कर रहे थे और इस वजह से उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। प्रशांत किशोर को लेकर बहुत जानकारी नहीं है। प्रशांत किशोर कोई जेडीयू में कोई भूमिका होने वाली है, जेडीयू की तरफ से यूपी चुनाव में कोई उनकी भूमिका होने वाली है, इसको लेकर बहुत जानकारी नहीं सामने आई है। हम चीज़ों को टटोल रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सटीक जानकारी आपके सामने परोसें, लेकिन पवन वर्मा को लेकर जानकारी सामने आ रही है। इस बात के आसार लगातार मजबूत हो रहे हैं कि नीतीश कुमार पवन वर्मा को साथ लाना चाहते हैं। पवन वर्मा ने भी जेडीयू से निकाले जाने के बाद किसी दूसरी पार्टी का रुख नहीं किया, किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। और हमारे पास ये पुख्ता जानकारी है कि पवन वर्मा और नीतीश कुमार के बीच का संपर्क कभी टूटा भी नहीं। जेडीयू से अलग होने के बाद दोनों लगातार संपर्क में रहे हैं। और अब देखिए जेडीयू सूत्रों के हवाले से ये खबर कि पवन वर्मा की एंट्री जेडीयू में हो सकती है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि पवन वर्मा जेडीयू में वापस लौटें। तो देखना होगा यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पवन वर्मा की जेडीयू में एंट्री होती है नहीं होती है। हमारे पास कम से कम जानकारी यही है कि नीतीश कुमार अपने पुराने साथी को साथ लाना चाहते हैं। और वैसे भी बिहार में तो उन्होंने बाकायदा एक अभियान चला रखा है अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाने का। उपेंद्र कुशवाहा साथ आ गए, मनजीत सिंह साथ आ गए, भगवान सिंह कुशवाहा साथ आ गए। एक के बाद एक कई पुराने हुए रूठे दोस्तों को उन्होंने मनाया है, सिपा सलारों को मनाया है। तो पवन वर्मा भी आएंगे, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता, इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। इस पूरी खबर में इतना ही। और अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।